हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 51। एक्सरसाइज नंबर 51 इज मॉडल्स पैसिव। मतलब आपको मॉडल्स अब पैसिव में सीखने पड़ेंगे। जो मॉडल्स मैंने आपको कराए कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, ये मैंने आपको एक्टिव में सिखाए हैं। अब आपको पैसिव में भी सीखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो अगर आप में से किसी को ये नहीं पता व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 19 मैंने आपको जो सिखाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, उससे पहले मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी थी जिसमें मैंने यही समझाया था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो एक बार आप वो वाली वीडियो देखना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव का कौन सा सेंटेंस होता है, पैसिव का सेंटेंस कौन सा होता है। ओके, अभी वैसे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है तो वो एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है तो वो पैसिव होता है। जैसे प्रिया खाना पकाती है, तो इसमें प्रिया डूअर है तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। खाना प्रिया के द्वारा पकाया जाता है, अब इसमें जो खाना है ये नॉन डूअर है तो ये पैसिव का सेंटेंस। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको टू पार्ट्स में सीखनी है, पार्ट ए एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ऐसे मॉडल्स की पैसिव सिखाऊंगा, जो ऐसे मॉडल्स की पैसिव सिखाऊंगा मैं आपको बनानी जिनमें फर्स्ट फॉर्म आती है, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, उनकी पैसिव बनानी सिखाऊंगा। तो देखो आप, और ये जो पार्ट बी है इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा। मैंने आपको 5 मॉडल्स कराए थे, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have। उनकी जो पैसिव होगी वो आपको पार्ट बी में सीखनी है। ओके, तो पहले पार्ट ए को सीखते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है सब्जेक्ट, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव की स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस है एक्टिव में तो ऐसे बनेगा, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं। लेकिन अगर सेंटेंस है हमारा पैसिव में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मॉडल लगाएंगे। जो मॉडल आपको मीन सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना होगा, कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद बी लगाना कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड फॉर्म भी कंपलसरी है। जो पैसिव वाले सेंटेंसेस होते हैं कभी भी बिना थर्ड फॉर्म के बनते ही नहीं। पैसिव में ना तो कभी फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ऑलवेज यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको पैसिव में। उसके बाद लगाएंगे बाई और ऑब्जेक्ट। ये बाई और ऑब्जेक्ट ये दोनों इकट्ठे लगते हैं, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो बाई लगेगा, वरना बाई भी नहीं लगेगा। फाइन। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो ऐसे ये देखो मैं क्रिकेट खेल सकता हूं तो मैं यहाँ पे डूअर हूं, तो यहाँ पे ये एक्टिव का सेंटेंस है। एक्टिव का सेंटेंस है तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर यूज करनी है, ऊपर वाली। तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट, ये तो एक्टिव का सेंटेंस बना। फिर मैं बोलता हूं क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा सकता है, तो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। और इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा सकता था, तो कुड लगा देंगे। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाना चाहिए तो शुड लगा देंगे। क्रिकेट मेरे द्वारा अवश्य खेला जाना चाहिए तो मस्ट लगा देंगे। तो कौन सा मॉडल लगेगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो पार्ट ए हुआ। अब देखो पार्ट बी में क्या होगा, इसमें वो मॉडल्स होंगे जिनमें हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें देखो अगर एक्टिव का सेंटेंस होगा तो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं, आपको अच्छे से पता है ये तो। लेकिन पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव में आपको पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा प्लस मॉडल प्लस हैव और उसके बाद बीन। तो देखो ये डिफरेंस देखो, अभी आप जो पार्ट ए है इसमें तो आपको मॉडल के बाद बी लगाना है, और पार्ट बी में आपको हैव बीन लगाना है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको बी लगाना है और यहाँ पे आपको हैव बीन लगाना। फाइन। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, यह काम किया जाना चाहिए था, आई हैव गॉट ए कॉल। यस, मैंने सेंटेंस क्या बोला अभी,
यह काम किया जाना चाहिए था, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो देखो ऐसे बनाएंगे, दिस वर्क शुड, फिर से देखो, दिस वर्क शुड हैव बीन डन। यह काम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय मी। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए था, दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन। तो इस तरीके से हम बनाएंगे पार्ट बी वाले सेंटेंस। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, पार्ट ए में सेंटेंस में आपको बी लगाना है मॉडल के बाद, और पार्ट बी में आपको हैव बीन लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फाइन, नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट and take a screenshot of these sentences also. Now I am writing the answers. फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यह काम किया जा सकता है, तो सकता है तो हम कैन लगाएंगे, यह काम किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस है यह काम किया जा सकता था, तो इसमें कुड भी लगा देंगे, दिस वर्क कुड बी डन। और देखो जो सेकंड सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम पार्ट बी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, दिस वर्क कुड हैव बीन डन। तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। यह काम किया जाना चाहिए, तो कौन सा मॉडल लगेगा बताओ, शुड लगेगा। यह काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन। शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाना चाहिए, शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाना चाहिए, तो इसमें भी हम शुड लगाएंगे, नॉटी स्टूडेंट्स शुड बी बिटन। शरारती विद्यार्थियों को अवश्य पीटा जाना चाहिए, तो कौन सा मॉडल लगेगा, मस्ट। नॉटी स्टूडेंट्स मस्ट बी बिटन। शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाना चाहिए था, तो अब हम क्या लगाएंगे, शुड हैव बीन। तो शरारती विद्यार्थियों को पीटा जाना चाहिए था, नॉटी स्टूडेंट्स should have been bitten। बाल मजदूरी को हटाया जाना चाहिए था, बाल मजदूरी चाइल्ड लेबर। should have been। हटाना की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, आप रिमूव भी लिख सकते हो, इरेडिकेट भी लिख सकते हो, इलिमिनेट भी लिख सकते हो। पापियों को सजा अवश्य दी जानी चाहिए थी, मस्ट हैव बीन। पापियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनर्स। द सिनर्स मस्ट हैव बीन punished। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 51 जो अभी कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपको पता ना चले कि ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, तो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 19 से पहले वाली वीडियो देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।